अस्सलाम वालेकुम। आज हम चॉकलेट ब्रेड बना रहे हैं। चॉकलेट ब्रेड बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। ब्रेड फ्लावर 2½ कप, मक्खन आधा कप, हैवी क्रीम 3/4 कप, चीनी 1/4 कप, नमक 1/4 टीस्पून, ईस्ट 3 टीस्पून, अंडे की जर्दी 3 अदद, नाटेला चॉकलेट 1 बॉटल। सबसे पहले हमने एक बाउल में ब्रेड फ्लावर डालना है 2½ कप। चीनी डालेंगे 1/4 कप। ईस्ट डालेंगे 3 टीस्पून। अब हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। एक दो मिनट हमने मिक्स कर लिया है। अब हमने अंडे की जर्दी डालनी है 3 अदद। मक्खन डालना है आधा कप, मेल्टेड मक्खन। एक दो मिनट हमने इसको मिक्स होने देना है, थोड़ी देर के लिए। अब हमने हैवी क्रीम डालकर थोड़ा थोड़ा डालना है और ब्रेड के आटे को गूंद लेना है। अब हमने पूरा डाल देना है और ब्रेड को हमने अच्छी तरह से गूंद लेना है। अगर आपको आटा ज़्यादा सख्त लगे तो आप थोड़ा सा हैवी क्रीम और भी डाल सकते हैं। ब्रेड के आटे को हमने बिल्कुल स्मूथ और सिल्की गूंद लेना है। अब हमने इसमें नमक डालना है 1/4 टीस्पून। नमक डालकर 1 मिनट इसको और गूंदेंगे। आटे को हमने अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब हमने एक प्याले में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालना है या वेजिटेबल ऑयल डाल लें। अब हमने आटे को सारी साइडों पे तेल लगा देना है। आटे का टेक्सचर देखिए, ना बहुत सख्त है ना बहुत नरम है। रोटी वाले आटे से थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। अब हमने ढकना देकर 1 से 1.5 घंटा आटे को रख देना है। उसके बाद हम ब्रेड बनाएंगे। 1 घंटे के बाद आटा जो है ये पूरा फूल चुका है। अब हमने सूखा आटा डालकर या मैदा लगा लें। ब्रेड का हमने रोल बना लेना है। इस तरह से बिल्कुल बराबर होना चाहिए। फिर हमने इसके 5 हिस्से काट लेने हैं। अब हमने इनके 5 पेड़े बनाने हैं। अब हमने पेड़ा बनाना है। और इसको हमने गोल रोटी बेल लेनी है। हल्का हल्का सूखा मैदा लगाकर बिल्कुल बड़ी रोटी बेल लेनी है। रोटी को हमने इतना बड़ा बेल लेना है कि एक डिनर प्लेट ले लें और ये उसके ऊपर फिट आ जाए। हल्का सा दबाएं। पूरी डिनर प्लेट से थोड़ी सी रोटी बड़ी ही है।
अब हमने एक कटिंग बोर्ड लेना है, इसके ऊपर हमने हल्का हल्का मैदा लगा देना है सूखा, या ब्रेड फ्लावर लगा दें या मैदा लगा दें। इसके ऊपर अब हमने रोटी को डाल देना है। अब हमने चॉकलेट लेनी है और चॉकलेट को हमने आधा मिनट माइक्रोवेव में गर्म करना है। चॉकलेट को हमने आधा मिनट गर्म कर लिया है। अब हमने चॉकलेट जो है ये पूरी रोटी पे लगा देनी है। ये हमने निशान लगा दिया है डिनर प्लेट से बिल्कुल गोल। जो भी फालतू रोटी होगी वो हमने बाद में काट देनी है। पूरी रोटी के ऊपर हमने चॉकलेट लगा देनी है बिल्कुल बराबर। अब हमने एक और रोटी बेलनी है इसके ऊपर डालने के लिए। बिल्कुल इसी साइज की रोटी हम और बेल लेते हैं। ये एक और रोटी हमने उसी साइज की बेल ली है। अब हमने रोटी उठाकर इसके ऊपर डाल देनी है। अब हमने ये और रोटी ऊपर डाल दी है। बिल्कुल उसी साइज की रोटी बनाई है। इसके ऊपर भी हमने चॉकलेट डालनी है। पूरी रोटी के ऊपर हमने चॉकलेट लगा देनी है। अब हमने ये तीसरी रोटी भी इसके ऊपर डाल देनी है। और इसके ऊपर भी हमने चॉकलेट लगानी है। अब हम एक और रोटी बेल लेते हैं। इस तरह से हमने 5 रोटियां बेल ली हैं। अब हमने चौथी रोटी भी इसके ऊपर डाल देनी है। और इसके ऊपर भी हमने चॉकलेट लगानी है। अब हमने 5वीं रोटी भी ऊपर डाल देनी है। ये हमने 5वीं रोटी ऊपर डाल दी है। अब हमने एक डिनर प्लेट लेकर इसके ऊपर रख देनी है। बिल्कुल गोल और हल्का सा दबा देना है। जिधर से भी आपको फालतू आटा नज़र आए वो आप एक नाइफ के साथ काट दें। बिल्कुल गोल होनी चाहिए रोटियां। ये बिल्कुल गोल हो गई। जिधर से भी फालतू नज़र आए अपने नाइफ के साथ काट के गोल कर देनी है। अब हमने इसको उठाकर इसके नीचे एक कुकी शीट बिछा देनी है, या पार्चमेंट पेपर हो या वैक्स पेपर, जो भी आपके पास हो, कुकी शीट इसके नीचे बिछा दें। अब हमने इसके दरमियान में एक छोटा सा कप रख देना है, बिल्कुल मिडल में। फिर हमने इसकी कटिंग करनी है। बिल्कुल नीचे तक कटिंग कर लें। बिल्कुल उसके बराबर में इधर से भी एक कट लगा दें।
फिर मिडल में एक कट लगा दें। बिल्कुल मिडल में कट, फिर इसके मिडल में कट लगा दें। नाइफ जो है बहुत तेज होनी चाहिए। ये हमने कट लगा लिए हैं। अब हमने इसको दरमियान में से उठा देना है। अब हमने एक पकड़कर इसको ट्विस्ट कर देना है, एक दफ़ा फिर दूसरी दफ़ा, और दूसरी साइड से उठाकर इसको भी ट्विस्ट कर देना है, एक दफ़ा फिर दूसरी दफ़ा। एक दफ़ा फिर दूसरी दफ़ा। पूरी ब्रेड को हमने इसी तरह करना है। पूरी ब्रेड को हमने ट्विस्ट कर लिया। अब हमने ये दो पकड़कर इनको इस तरह से जोड़ देना है साइडों से। अच्छी तरह अंदर तक जोड़ दें। अच्छी तरह से इसको जोड़ दें ताकि फ्लावर की शक्ल बन जाए ब्रेड की। ब्रेड को हमने अब तैयार कर लिया है। अब हमने इसके ऊपर गीला करके पेपर टॉवल डाल देना है, या आप कोई पतला सा कपड़ा डाल दें गीला करके, तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। अभी हम ओवन को प्री हीट कर लेते हैं 330 डिग्री पे। बीस मिनट के बाद पेपर टॉवल हमने हटा देने हैं। अब हमने एग वाइट लेना है, ब्रश की मदद से ये ब्रेड पे लगा देना है। अब हमने एक जैम लेनी है, इसको हमने मिडल में लगा देना है।
फिर इसके ऊपर हमने थोड़े से अखरोट डाल देने हैं, छोटे छोटे पीसीस में कटे हुए। अब ब्रेड हमारी बेक होने के लिए तैयार है। ओवन को हमने 330 डिग्री पर गर्म कर लिया है। एक ट्रे में हमने वैक्स पेपर बिछाकर इसके ऊपर डालकर हमने फिर बेक करनी है, या आप कुकी शीट बिछा लें या पार्चमेंट पेपर बिछा लें, जो भी। ओवन को हमने प्री हीट कर लिया है 330 डिग्री पर। अब हमने ब्रेड को 20 मिनट के लिए ओवन में रखना है। 15 मिनट में हमारी ब्रेड जो है ये अभी रेडी होने वाली है। 10 मिनट के बाद इसको हल्का हल्का घुमा दें ताकि सारी साइडों पर सेक लग जाए। ऊपर से अब ब्राउन होनी शुरू हो गई है। 1-2 मिनट में ब्रेड जो है ये रेडी हो जाएगी। 15 से 18 मिनट में ब्रेड हमारी रेडी हो गई है। हमारी बहुत ही मज़ेदार चॉकलेट ब्रेड तैयार है। ये ब्रेड मैं अपनी बहुत ही प्यारी भांजी आमना के नाम डेडिकेट करती हूँ। आमना, आप भी बनाइए, खुद भी खाइए, सबको खिलाइए। अल्लाह हाफिज़।